केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार संजय सेठ के केंद्रीय कार्यालय रांची में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। इस संवाददाता सम्मेलन में रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया से भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांके से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम, खिजरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पाहन संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि रांची विधानसभा भाजपा प्रत्याशी, हटिया विधानसभा कांके मांडर भाजपा प्रत्याशी कल 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। वहीं 28 तारीख को खिजरी भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया जाएगा। सभी पत्रकार मित्रों का के आग्रह के बाद कि वो जहां हम सब आपसे मिलते थे वो स्थान बहुत छोटा होता था, तो आज पहला दिन ही है ये और जिससे आपसे समझे गृह प्रवेश हो गया है और इसका नाम अटल सभागार है। आज चुनाव का आगाज पूरी तरह झारखंड में हो गया है। सबसे पहले आपसे ही हम शुरुआत करें। इस सरकार का खनिज लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का कोयला लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का बालू लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का आदिवासी जमीन, सेना के जमीन से लूट का पेट नहीं भरा। पत्रकारों के साथ भी छल किया इन्होंने और पत्रकार कोई बड़ा उनको वेतनमान नहीं मिलता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य सरकार ने पत्रकारों को भी छला, पत्रकारों के साथ भी धोखा किया। हमें याद है कि 2022 में अभी वो ट्विटर भी हमने निकाला है हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने वादा किया था कि पत्रकारों का हम बीमा करेंगे और 80-20 का रेशियो उन्होंने किया था। 80% राज्य सरकार देगी और 20% मान्यता प्राप्त पत्रकार देंगे। ऐसे 190 पत्रकारों ने बीमा के लिए 3300 रुपया ऑनलाइन जमा किया था और राज्य सरकार ने वादा किया था जैसे ही बीमा कंपनी राज्य सरकार फिक्स हो जाती है तो आपका बीमा हो जाएगा। पता नहीं आज तक 3 साल हो गए, आपका 3300 रुपया डूब गया, आपका बीमा भी नहीं हुआ। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको भी राज्य सरकार ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको नहीं छला, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसको हसीन सपने दिखाकर लूटा नहीं। और यह सरकार जिसकी गिनती अब बहुत कम दिनों तक है, विदाई समारोह भी तय हो गया है, विदाई का डेट भी तय हो गई है, अब तो बस रिचुअल बाकी है। और रिचुअल में 2 दिन का रिचुअल है, एक 13 नवंबर और एक 20 नवंबर। 23 नवंबर को विदाई है और इस विदाई समारोह में कल हटिया के हमारे प्रत्याशी और कई बार विधायक रहे नवीन जायसवाल जी का कल नामांकन प्रातः 11 बजे है। हरमू मैदान में एक जनसभा होगी जिसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहेंगे और फिर वहां से हजारों हजार की संख्या में
जो कार्यकर्ता, जो समर्थक उपस्थित रहेंगे। फिर हम सब नवीन जायसवाल जी के नामांकन में जाएंगे। दूसरा, रांची के विधायक सीपी सिंह, कल उनका नामांकन है। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जहां प्रतिमा है, वहां पे पूरे रांची विधानसभा के हजारों हजार कार्यकर्ता वहां उपस्थित होंगे सुबह 10 बजे, और वहां से मार्च करते हुए हम सब पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जी का उद्बोधन, और फिर वहां से मार्च करते हुए हम सब सीपी सिंह वहां समारोह में जाके पर्चा दाखिल करेंगे। संवाददाता सम्मेलन है और सारी बातों को माननीय हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह जी ने रख दिया है। तो हमारे सभी भाई राम कुमार जी खिजरी से जो प्रत्याशी हैं, हमारे भाई नवीन जायसवाल जी हटिया से, हमारे भाई डॉक्टर जीतू चरण राम जी, सब लोग हैं यहाँ पर। तो मैं इससे इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकप्रिय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और झारखंड में अपने सहयोगी दलों के साथ यानी एनडीए गठबंधन के दलों के साथ झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और क्षेत्र में जैसा माहौल है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ भारी बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेगी। हम सभी विधायक जो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अपने लोकप्रिय सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लग गए हैं। कल मेरा नामांकन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर। 10 बजे से हम लोग वहाँ से पैदल संग्रहालय भवन की ओर बढ़ेंगे और 5 आदमी जाकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और उसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित रहेंगे। तो मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लोगों में उत्साह है। मैं अभी कई कार्यक्रमों से होकर आ रहा हूँ, इसीलिए विलंब भी हुआ। तो मैं सबों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे नॉमिनेशन में शामिल हों। हटिया क्षेत्र के लोग हैं, हटिया विधानसभा क्षेत्र के नॉमिनेशन में शामिल हों। खिजरी वाले खिजरी में हों, हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र वाले विधानसभा वहाँ हो। हमारे मांडर के नहीं आए हैं, तो मांडर का भी कल ही होना है, कल होना है, तो मांडर वाले जो है मांडर वाले आ जाएंगे। तो मैं कुछ ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी है, यानी प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ताओं की गारंटी है। भय भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, और 5 साल के अंदर जिस प्रकार से जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर इस झारखंड को लूटने का काम किया है, उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। बातें बहुत सी चीजें हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप जानते हैं। तो शॉर्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में उत्सुकता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके हमारे माननीय सांसद जी के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें सिल्ली भी आता है। वहाँ से खुद आज सुबह
सुप्रीमो सुदेश महतो जी होंगे, ईसागढ़ से भी होंगे। 6 के 6 चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे हरमू मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग जाएंगे। उसमें माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी उस कार्यक्रम में रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि हटिया की जनता के आशीर्वाद से 2012 से 2024 तक 3 बार यहाँ के लोगों ने विश्वास किया है। मुझसे पूर्व भी कई नेता रहे हैं, लेकिन हटिया का दुर्भाग्य रहा कि गांव जो डेंस पॉपुलेटेड गांव है, एनएच के बगल से सभी गांव लगे हुए हैं, वहां पर कच्चा सड़क था। 3 टर्म में मैंने गांव का इतना विकास हुआ कि आज आप गांव जाएंगे तो कच्चा सड़क कोई मुख्य गांव पथ से, कच्चे सड़क से नहीं है, पक्का सड़क है। बिजली में अभूतपूर्व परिवर्तन। रातू ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी स्कूल की स्थापना नहीं थी, मैंने उसको किया। नगड़ी प्रखंड में स्कूल की स्थापना नहीं थी, मैंने उसको प्रयास करके किया। यहाँ पे हटिया शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पुल हो, पुलिया हो, ट्रांसफार्मर हो, ये तो हम लोगों का फर्ज है और हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया ही है। विस्थापितों के लिए आवास बनाया। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप देखे होंगे जगन्नाथपुर के सामने 212 करोड़ की लागत से 400 परिवारों के लिए बंगलो बना के, स्कूल बना के, डिस्पेंसरी बना के वहां तैयार था। लेकिन कांग्रेस जेएमएम की सरकार ने वादा किया था विस्थापितों से कि घर में नहीं जाना है। जो सरप्लस लैंड है किसी का, कांग्रेस जेएमएम की सरकार उसको दिलाएगी। 5 साल बीत गए, न जमीन मिला, न घर मिला। आने वाले समय में विस्थापितों के लिए समस्या का समाधान एनडीए की सरकार बनते ही उसका समाधान हम लोग करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। और हॉस्पिटल के क्षेत्र में मैंने कई बार विधानसभा में नगरी प्रखंड में एक सीएससी बने, लेकिन सरकार ने उसको पास नहीं किया। रातू को सीएससी को अपग्रेड करने की बात मैंने कई बार की, कई मीटिंग की, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन सड़क, पानी, बिजली ये तो हम लोग करते हैं, करते ही रहेंगे। 10 साल पहले जो सड़क बना है वो टूटी है, फिर बन जाएगी। लेकिन एक बार झारखंड के बारे में चिंता गंभीरता से हम लोगों को करना चाहिए। कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात को इंगित किया कि झारखंड में बहुत तेजी से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जहां पे हम लोग पेपर में हाईकोर्ट का निर्देश, प्रेस मीडिया में, आपके चैनल में देखता हूं कि 44% आबादी संथाल परगना में आदिवासी समाज की थी, आज 28% हो गई। आखिर हमारे आदिवासी बहन कहाँ गए? हमारे भाई बहन को घटती आबादी एक चिंता का विषय है। 35% मुस्लिमों की आबादी वहां बढ़ गई। केवल संथाल परगना की स्थिति ये नहीं है, आप हटिया विधानसभा के क्षेत्र में भी देखेंगे, मुझे सूचना है, जानकारी है, बड़ा बड़ा बस्ती बांग्लादेशियों से बस गया। और बांग्लादेशियों को बसाने के पीछे ये सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपना वोट बैंक बढ़ाना। आज अगर झारखंड बचेगा तभी हम और आप बचेंगे। ये सरकार झारखंड की अमन चैन को लूटना चाहती है, सिर्फ अपने स्वार्थ और वोट बैंक के चलते। और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने 2019 में जितने वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने हर साल 5 लाख नौकरी देने की बात की, नहीं मिला।
5,000 ग्रेजुएट को, 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, नहीं मिला। 72,000 हर गरीब परिवार को सालाना देने की बात की, नहीं मिला। उन्होंने 2-2 हजार चूल्हा खर्चा हर एक महिलाओं को देने की बात की, 5 साल तक नहीं मिला। अभी जब चुनाव आया है तो उन्हें याद आया और मैया योजना 2 महीने पहले शुरुआत करके लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया। और जनता भी जानती है ये 2 महीना का सरकार है और ये 2 महीने का योजना है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचतंत्र में ये घोषणा किया है कि सरकार बनते साथ पहले कैबिनेट में और पहले महीने से 2100 रुपया हम अपनी दीदियों को, गोगो दीदी जो हम लोगों ने के माध्यम से योजना आई है, 2100 प्रति माह देने का काम करेंगे। 500 रुपया में सिलेंडर महिलाओं को, हर एक परिवार को मिलेगा। साल में 2 सिलेंडर फ्री। 2,87,000 जो हमारे सरकारी पद रिक्त है, 5 साल के अंदर उसको भरने का सरकार हमारी करेगी। 5 लाख नौजवान को स्वरोजगार देने का काम करेगी। यहाँ पर इतना निर्दयी सरकार है कि जब से ये सरकार बनी 16 एग्जामिनेशन हुए, चाहे जेएसएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो। बच्चा, माँ बाप 2,000-5,000 दे के कभी कोई जमशेदपुर गया, कभी धनबाद गया, एग्जाम दे के आया, दूसरे दिन अखबार में आ गया कि पेपर लीक। जेपीएससी का वही हाल रहा। आप अभी देखे होंगे 1 महीना पहले कि कोई भी सरकारी नौकरी का कैलेंडर निकलता है, एग्जामिनेशन का साल भर का कैलेंडर होता है। बच्चे पहले से तैयारी करते हैं, 6 महीना पहले से दौड़ का प्रैक्टिस करते हैं। अचानक सरकार ने आनन फानन में आके चुनाव के दृष्टिकोण से एडवर्टाइज किया और वो लड़के जो वर्दी के लिए जब एनडीए की सरकार थी उस समय जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, क्षेत्र में महाविद्यालय बनवाए, ITI कॉलेज बनवाए, बहुत सा कनेक्टिविटी रोड जहां लोगों को जाने की सुविधा नहीं थी वहां तक हम लोगों ने पहुंचाया। परंतु मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूं कि 5 साल के दरमियान में उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा महाविद्यालय बनवाए हैं उसको भी शुरुआत करने नहीं सके, ITI कॉलेज बनवाए उसको भी उन्होंने शुरुआत नहीं की। इस तरह से एक भी योजना धरातल पर 5 साल के दरमियान में उन्होंने नहीं पहुंचाया। बड़ी खुशी होता है जानकर, बड़ा हंसी भी लगता है कि अभी 1 सप्ताह के पहले, जब आचार संहिता लगने से 1 सप्ताह पहले जो विधायक 5 साल में 50 स्थानों पर शिलापट नहीं लगाया था, तो 1 सप्ताह में कम से कम 150 शिलापट लगा के वोट लेने का, ठगने का एक तरह से षड्यंत्र रचना है। तो इस तरह से जो राजनीति का चाल और चरित्र है इसको निश्चित रूप से जनता देख रही है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे राज्यसभा, हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्होंने कहा है कि हम लोग सभी सीट को एनडीए को जीतेंगे, यही चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और सबको नमस्कार।